शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बाद लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है और यह आक्रोश मंगलवार की देर शाम गिरिडीह टावर चौक पर देखने को मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने टावर चौक पर जमा होकर पुलिस की कार्यशैली का विरोध किया। साथ ही साथ एक युवक की लाश को लिए हुए थे ये लोग। ये युवक कौन थे, कहां से इस युवक की लाश आई थी, पूरी खबर बताते हैं आपको। लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह होगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। पूरे मामले को आपको बताते हैं। मामला यह है कि बेंगाबाद इलाके के खंडोड़ी मोड़ के समीप बलगो जंगल के पास विशाल कुमार सिंह नामक युवक का अधजला शव मिला था। शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। शव मिलने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विशाल के परिजन व शहरी क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र के टावर चौक पे शव लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन रात के 7:45 बजे शुरू हुई, जो करीब 10:30 बजे तक चला। इस विरोध प्रदर्शन में बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह, गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, शालिनी बे सिखियार समेत कई भाजपाई भी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन से जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं आक्रोशित लोगों ने भी लगातार विशाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इधर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम विशाल दिपखल को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस जवान मौके पर पहुंचे थे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। एसडीएम विशाल दिपखलको ने बताया कि घटना काफ़ी दुखद है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर SIT का भी गठन किया जाएगा। वहाँ मौके पर मौजूद एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस टीम जाँच शुरू कर दी है। इधर अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और जाम को हटाया। मालूम हो कि खंडोली में एक पखवाड़े के अंदर ये दूसरी घटना है। कुछ दिनों पूर्व ही बोड़े के युवक की लाश खंडोली डैम से बरामद हुई थी। उस युवक की गुमशुदगी की सूचना पचम्बा पुलिस को दी गई थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अंत में युवक की लाश खंडोली डैम में ही मिला था। उस युवक के परिजनों ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की थी। इधर विशाल कुमार सिंह, जो इंजीनियरिंग की तैयारी राजस्थान में कर रहा था, उसकी लाश जब मिली तो लोग आक्रोशित हो गए और लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर गिरिडीह में आपराधिक घटनाएं इतनी कैसे बढ़ रही है। खंडोली में बार बार युवकों की लाश क्यों बरामद हो रही है? क्या अपराधियों का सॉफ्ट जोन खंडोली बन गया है? इन तमाम सवालों को लेकर सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित लोग टावर चौक पर जमा थे। मालूम हो कि विशाल कुमार सिंह कल दोपहर को ही घर से निकला था और शाम में उसकी लाश मिली, जिस मामले को लेकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोगों का कहना है कि शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, खासकर युवाओं के बीच अपराध बढ़ता ही जा रहा है। इधर पूरे मामले की जांच को लेकर पुलिस भी काफ़ी मुस्तैद है। पुलिस ने उस युवक के कुछ दोस्तों की भी तलाश शुरू कर दी है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस इस बार काफ़ी मुस्तैद है और हो सकता है इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हाथ लग जाएगी और पूरे मामले का उद्भेदन पुलिस कर लेगी। लेकिन सवाल यहाँ आम लोग ये कर रहे हैं कि अपराधियों का इतना मनोबल क्यों बढ़ गया है? क्या खंडोली डैम अब सेफ जोन नहीं रहा? खंडोली पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। लोग वहां मनोरंजन करने जाते हैं और वहां इस तरह के आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। क्या शहर के लोग खंडोली नहीं जाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित थे और सड़क जाम कर रहे थे। बाद में माले विधायक विनोद कुमार सिंह के समझाने के बाद लोग शांत हुए और पुलिस ने ये मामले को लेकर आश्वस्त किया है कि अपराधी कोई भी हो जल्द ही पकड़े जाएंगे, उन्हें सलाखों के बीच भेज दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने यह कहा कि अपराधियों के कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और अपराध पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। देखिए JGTV की एक विशेष रिपोर्ट। और साथ ही साथ आपसे आग्रह होगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें।
मोबाइलवा के खींचा। साल नाम का लड़का जो यहाँ पे तैयारी कर रहा था प्रोग्रामिंग, और आज ये सूचना मिली कि यहाँ खंडौली के पास जंगल में जो है लाश जो है बहुत ही जले हुई मिली, बहुत ही जुनी अवस्था में। और ये इमोशन के स्तर पर भी और इसमें से जिले को झकझोर होने वाला है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें रात में भी जो है लोग पूरे जैसे सूचना मिली, शहर के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे हैं अभी पुलिस प्रशासन के भी तमाम वरिष्ठ तुरंत इस घटना की जाँच है। उन्होंने बताया कि एसआईटी की गठित हो चुकी है। लेकिन सवाल वो नहीं है कि क्या गठित है और कितने क्या तरीके हैं, तरीके क्या हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन का काम है। लोगों के लिए है कि घटना की पूरी जाँच हो और जो भी इसके दोषी है उसके पर कार्रवाई हो। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के घटना में और जब एकाध घटनाएँ ऐसी हो जाती है जो लंबे समय से हो, जिससे लोगों को अभी भी धनबाद वाली जो घटना है उसको लेकर के अभी भी पूरे जिलेवासी परेशान हैं। जहाँ माँ बेटी की मौत हुई, अभी तक वो निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए जब सीएम आए थे समीक्षा मीटिंग में विधि व्यवस्था गए तो उन्होंने सबसे पहले वो सवाल भी उठाया था। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन जो है इस मामले को तमाम पहलुओं को लेकर के अभी तो मौका दिया ही जा रहा है, देना ही चाहिए, इन चीज़ों की जाँच करें। लेकिन ये पूरे जिले के इमोशन को झकझोर देने वाली घटना साबित होगी और प्रशासन के लिए, लोगों के लिए भी ये मुश्किल होगा कि प्रशासन को क्या कार्रवाई करके इसको जो है न्याय दें। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये खंगराडी का रहने वाला है। अच्छा, क्या क्या सूचना मिला आपको आज? वो सूचना मिला कि मार के फेंक दिया है, पुलिस किया फोन। बेंगाबाद पुलिस। क्या नाम है? क्या हाँ, नाम है? बेंगाबाद। नाम क्या है? क्या लड़का का नाम क्या है? उसका विशाल है सर। ये क्या करता था थोड़ा सा? वो कोटा में पढ़ रहा था। कर रहा था, कोटा में रहकर अभी आया हुआ था। तो वो उसका डेड बॉडी मिला है खंडोली के जंगल में। तो हम लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड पुलिस में अभियान की और हम लोगों ने इसमें जो होता है एसआईटी का गठन कर अनुसंधान की जा रही है। जल्द ही इसको हम लोग डिटेक्ट करके जो अपराधियों में जल्दी करेंगे।